और अब बात करते हैं भाजपा के नए सितारे की। इस सितारे का नाम है आकाश सक्सेना, जिसने रामपुर जैसी सीट पर भाजपा का खाता खुलवाया। यह जीत भाजपा के लिए कितनी बड़ी है, इससे समझने के लिए संसद भवन से एक तस्वीर सामने आई। दरअसल आकाश सक्सेना पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। पीएम से आकाश सक्सेना ने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही उनकी तस्वीर, जिसमें आकाश के कंधे पर पीएम मोदी का हाथ दिखाई दिया। यह तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि इसी साल जुलाई में पीएम ने हैदराबाद की भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मिशन पासमानदा की चर्चा की थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुस्लिम समाज के बीच पैठ बनाने की अपील की थी। और अब आकाश सक्सेना ने 60% मुस्लिम वोटरों वाली रामपुर सीट को जीतकर कमाल कर दिखाया। आकाश सक्सेना ने रामपुर में आजम खान का चक्रव्यूह भेदा तो दिल्ली से उन्हें सबसे बड़ी शाबाशी मिली। ये संसद भवन से निकली वो तस्वीर है जिसकी चर्चा रामपुर में चारों तरफ है। मुस्कुराता हुआ आकाश सक्सेना का चेहरा है और उनके कंधे पर पीएम मोदी का हाथ, जो बताता है कि आकाश सक्सेना की जीत कितनी करिश्माई है। इस रामपुर विधानसभा सीट को आकाश सक्सेना ने अपने नाम किया, वो कई मायनों में अहम मानी जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि पूरे यूपी में रामपुर वो सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और मुस्लिम बहुल रामपुर में जीत दर्ज करके आकाश सक्सेना ने भाजपा के भीतर बहुत बड़ा भरोसा पैदा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो ये नारा है, उस नारे का सही तरीके से अगर कहीं शुरुआत हुई है तो वो रामपुर से शुरुआत हुई है और रामपुर का जो परिणाम है वो अब आने वाले समय में पूरे देश में ऐसा चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रामपुर की चर्चा पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा होती है। सपा का मुस्लिम समीकरण यहीं से शुरू होता है, लेकिन आकाश सक्सेना की एक जीत ने अखिलेश से लेकर आजम तक का गणित बिगाड़ने का संकेत दे दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान बात विकास की भी हुई। हमारा इरादा है कि रामपुर वापस फिर से उद्योग नगरी बने। हमने इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने ये मांग की है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस लाइन पर आगे काम करेंगे। दूसरा, हमारे रामपुर में एशिया की सेकंड बिगेस्ट लाइब्रेरी है रज़ा लाइब्रेरी। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग की है कि उस लाइब्रेरी को जो दर्जा दिया जाना चाहिए वो अभी तक उसको नहीं मिला है और इसको विश्व में एक अलग पहचान मिलनी चाहिए। रामपुर में कमल खिलना भाजपा के लिए बहुत बड़ा संकेत है। आजम खान के सिपाही को करारी शिकस्त देना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में भाजपा के लिए नया सवेरा है। लेकिन सवाल है, क्या ये करिश्मा आगे भी जारी रहेगा? इसका जवाब कुछ वक्त बाद ही मिल जाएगा, जब निकाय चुनाव शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती है और इस बार नगर निकाय चुनाव में हम पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और ऐतिहासिक मतों से वहाँ जीत कर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चूँकि ये मामला भी हाई कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि जब जैसे वहाँ से निर्णय होगा तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। आकाश सक्सेना ने 10 महीने पहले भी रामपुर से चुनाव लड़ा था, तब आजम के हाथों शिकस्त खाई थी। लेकिन इस बार आकाश ने रामपुर की राजनीति को 360 डिग्री पर घुमा दिया। माना जा रहा है कि रामपुर में भाजपा ने जो पसमानदा सम्मेलन किया, उसका उसे बड़ा फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से ही हर मुसलमान साथ है। पसमानदा जो समाज है वो तो है ही, इसके अलावा भी आज हर वर्ग का जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आने वाला जो परिणाम 2024 का है वो अपने आप बहुत चौंकाने वाला होगा। पसमानदा समाज को लेकर भाजपा की रणनीति बहुत धारदार है। आजमगढ़ से लेकर रामपुर तक इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया और निकाय चुनाव में बड़ी तस्वीर भी सामने आएगी, जब पसमानदा समाज से आने वाले नेताओं को भाजपा प्रत्याशी बनाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश की सियासत में आमतौर पर यह चर्चा होती है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट को जीतकर भाजपा ने फिर से विरोधियों को कड़ा जवाब दिया। जिससे पहले भाजपा ने आजमगढ़ में सपा का किला भेदकर मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। यानी पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा को हर तबके का साथ और समर्थन मिला। वैसे भी भाजपा मुस्लिम वोटर को साथ जोड़ने के लिए लंबे वक्त से मुहिम चला रही है, जिसका नाम है पसमानदा सम्मेलन।
अब तक ये सम्मेलन यूपी के कई जिलों में हो चुका है और निकाय चुनाव आते आते ये सम्मेलन बाकी के जिलों में दिखाई देंगे। यानी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मुस्लिम वोटरों को लेकर ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जो अखिलेश और मायावती को चुभने वाली है। आजमगढ़ से रामपुर की दूरी तकरीबन 590 किलोमीटर की है, लेकिन इन दोनों इलाकों की एक बड़ी सियासी पहचान यहां मुस्लिम वोटरों का निर्णायक होना है। ये दोनों ही इलाके कभी सपा का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव और रामपुर में लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को जीतकर भाजपा ने सपा को साफ संदेश दे दिया है कि अब मुस्लिम वोट बैंक पर सिर्फ उसकी दावेदारी नहीं रही। हर योजना में आज बड़ी संख्या में भागीदारी मुस्लिम समाज की, पासमानदा समाज की है। अभी हमने पासमानदा सम्मेलन किए रामपुर में किया, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिला कि रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव था वहाँ भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। जहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने का मतलब है कि मोदी सरकार और योगी सरकार की विकास की नीतियों पे आज अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को विश्वास है। तकरीबन 60% मुस्लिम वोटर वाले रामपुर में विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पूरे पश्चिमी यूपी पर भाजपा ने नजरें जमा दी। पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 25% यानी 1/4 है, जिसमें 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। इन्हें अपने पाले में लाने के लिए भाजपा ने निकाय चुनाव से बड़ी शुरुआत की तैयारी कर रखी है। 24 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में इस कड़ी में बड़ा कार्यक्रम होना है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का आगाज सहारनपुर की धरती से करने का निर्णय लिया है। निगम चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा मुस्लिम सम्मेलनों का आगाज़ होगा, जिसमें 24 दिसंबर को पहला सम्मेलन सहारनपुर की धरती से होगा। भाजपा ने तमाम सहयोगी दलों को भी पसमानदा कार्ड को लेकर भरोसे में लिया है। हमारी जो सरकार है बिना भेदभाव वाली सरकार है। इस भारत के नागरिक की सुरक्षा और उनके रोजगार, उनके लिए उनके विकास की मुखधारा में लाने का हमारी जिम्मेदारी है। और हम तो धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को, धन्यवाद दूंगा मैंने आप योगी आदित्यनाथ को कि बिना भेदभाव के मुसलमानों को भी आज इलाज करते हैं, उनका मकान देते हैं, उनके लिए अनाज देते हैं, उनके लिए रोजगार के लिए भी सोचते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो पसमानदा मुसलमान जो निश्चित रूप से मैंने भी पसमानदा मुसलमानों पर बहुत काम किया है। भाजपा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव में जीतने की संभावना वाले मुस्लिम उम्मीदवारों को वो बड़ी तादाद में मैदान में उतारेगी। अब इस पर सपा तीखे तंज कर रही है। हम तो उनकी इस पहल का स्वागत करेंगे। बीजेपी अपना वो चेहरा साफ करना चाहती है जिस चेहरे के ज़रिए लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को पीछे रखती है अपनी पार्टी में और कभी आज तक टिकट नहीं दी है। कह रहे हैं जब दें जब समझिएगा। साफ है कि पीएम मोदी ने जुलाई में हैदराबाद में हुई भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जिस पसमानदा मिशन का आगाज किया था, भाजपा अब उसे सपा के खिलाफ यूपी में अपना सबसे मजबूत दांव बना चुकी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।